मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा पूर्वक हम सबको इस सत्संग के लिए 5 दिन दिए। 5 दिन ही क्यों दिए, कभी विचार करके देखना। कथा हो रही है श्री भक्तमाल जी की। भक्तमाल जी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई माला है। तुलसी की माला में तुलसी के मणियों का महत्व होता है। रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष का महत्व होता है। मोतियों की माला हो तो मोती का महत्व होता है। इस भक्तमाला में किनका महत्व है आप नाम से ही जान पा रहे होंगे। श्री भक्तमाला में भक्तों का महत्व है। ऐसी माला जो कभी भी कुम्हलाती नहीं है, जो कभी भी मुरझाती नहीं है, जो कभी भी सूखती नहीं है, जो कभी भी मलिन नहीं होती, जो सदैव ही सुवासित रहती है। दिव्य सुगंध, वो सुगंध किसकी? सभी पुष्पों की अपनी अपनी एक सुगंध होती है, एक बास होती है। तो इस भक्तमाला रूपी इस माला में, भक्त रूपी पुष्पों में किसकी सुगंध है? भक्तमाल रूपी माला में भक्त रूपी पुष्पों से गुम्फित इस माला में भक्तों के हृदय में विराजमान श्री भक्ति महारानी की सुगंध है। जय। ये एक ऐसी माला जिसे युगल सरकार कभी भी एक पल के लिए अपने कंठ से अलग नहीं करते। आप लोग श्री अवध की यात्रा पर जाओ, कनक बिहारी जी का दर्शन करना, तो वहां पर कनक बिहारी सरकार को, श्री किशोरी जी को एक बड़ी माला धारण कराई जाती है। दोनों को एक ही माला पहनाई जाती है। उसका भाव ही यही है। श्री नाभा अली ने प्रिया प्रीतम के निमित्त जब ये भक्तों की माला लेकर उस दिव्य रसदेश में पहुंची और नाभा सखी के कर कमल में भक्तों की ये सुंदर माला जब श्री युगल ने देखी, श्री लाल जी ने, श्री किशोरी जी ने, तो दोनों की ही मति ललचा गई। इतनी सुंदर माला देखकर दोनों की मति ललचा गई। श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे नाभा अली, इतनी सुंदर माला को देख के मेरी मति ललचा रही है। मेरे मन में ऐसा मनोरथ आ रहा है, मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हो रही है कि तुम शीघ्र ही इस माला को मेरे कंठ में धारण करा दो। श्री ठाकुर जी ने कहा और श्री किशोरी जी ने कहा, हे नाभा सखी, तुम सखी हो और हम तुम्हारी स्वामिनी हैं, इसलिए हमारा अधिकार तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारा भी धर्म बनता है कि अपनी स्वामिनी की आज्ञा का पालन करो। तो हे नाभा सखी, आप शीघ्र ही ये माला मेरे कंठ में धारण करा दो। श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये माला मेरे कंठ में धारण कराओ। श्री किशोरी जी कहती हैं, ये माला मेरे कंठ में धारण कराओ। और दोनों में आपस में प्रेम कलह हो जाता है सर। दोनों आपस में प्रेम कलह कर बैठते हैं कि इस माला का अधिकारी मैं हूं, इस माला की अधिकारिणी मैं हूं। श्री किशोरी जी कहती हैं, नाभा सखी, तुम सखी हो, सहचरी भाव में हो और हम सखियों की स्वामिनी हैं।
हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए इस माला को शीघ्र हमारे कंठ में पधराओ। लाल जी कहते हैं, नाभा सखी माला तो बनाई आपने, और सखी आप श्री जी की हो, स्वामिनी आपकी श्री जी हैं, लेकिन इस माला के अंदर जो भक्त रूपी पुष्प हैं वो सारे भक्त मेरे हैं, इसलिए इस माला के अधिकार मैं रखता हूं, मेरे कंठ में पधराओ। दोनों की मति ललचा गई। इतनी सुंदर ये भक्त माला है, इतनी सुंदर ये भक्तों की माला, दोनों की मति ललचाई। तब श्री नाभा सखी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। ध्यान से सुनना। नाभा सखी ने कहा श्री युगल से, ये माला कौन धारण करेगा इसका निर्णय तो बाद में करते हैं, पहले आप दोनों मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दो। और युगल बोले, क्या पूछना चाहती हो? तब श्री नाभा सखी ने कहा, हे प्राण प्यारे, हे स्वामिनी जी, पहले तो आप ये बताओ कि आप दो हो या एक हो? आप अलग अलग हो कि एक हो? और दोनों ने एक ही उत्तर दिया कि हम अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो एक प्राण दो देह हैं, हम तो दोनों ही एक हैं, लीला सुख के लिए अलग अलग रूप में बैठे हैं, वरना तो हमारे प्राण एक हैं, हम दोनों ही एक हैं। श्री कृष्ण ही राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं। अलग कैसे हो सकते हैं? प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हुए द्वैमेल से जिमी सूरज और धूप। जिस प्रकार सूर्य और धूप को अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार सूर्य और धूप को अलग नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार प्रिया प्रीतम को भी अलग कैसे माना जा सकता है? दोनों एक ही तो है, एक ही तो प्राण है। तब श्री नाभा सखी ने बड़ी चतुराई पूर्वक कहा, हे किशोरी जी, हे प्राण प्यारे, अगर आप दोनों एक ही हो तो फिर आपस में ये प्रेम कलह कैसा? इस माला के अधिकारी आप दोनों ही हो, तो उस समय ये भक्तों की माला, ये भक्तों के भक्त रूपी पुष्पों से गुम्फित ये सुंदर सुगंधित पुष्प माला श्री नाभा सखी ने अपने कर कमल में जो धारण कर रखी थी, उस माला को श्री युगल के कंठ में धारण करा दी। दोनों को एक साथ इस माला को उनके कंठ में धारण करा, और दोनों को अति सुख हुआ, दोनों को अति सुख हुआ। ऐसी माला जिसे प्रिया प्रीतम कभी भी एक पल के लिए अपने से अलग नहीं करते। श्री अयोध्या जी में तो ये परंपरा है, आप दर्शन करना श्री कनक बिहारी सरकार का। आज भी उस भक्तमाल रूपी भाव से श्री किशोरी जी को, श्री राम लला को एक सुंदर बड़ी माला, जुगल माला धारण कराई जाती है, दोनों को एक माला। अब विषय आता है, प्रश्न आता है कि पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी अरोड़ा जी ने 5 ही दिन का सत्संग क्यों आयोजित किया? ये कोई सोची समझी कोई तैयारी नहीं, न दिनों की कोई इसमें बाध्यता है। भक्तमाल तो जितनी कही जाए, जितने दिन की हो, क्योंकि इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं, कितने भक्तों का चरित्र हम कह पाएंगे? अगर कोई चिड़िया ये सोचे कि मैं समुद्र का पान कर जाऊं तो क्या संभव है? कितनी भी तीव्र प्यास उस चिड़िया को लग रही हो, उस पंछी को लग रही हो, और वो मन में ये भाव धारण करे कि मैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए समुद्र का पान कर जाऊं, तो चिड़िया उतना ही पान कर पाएगी जितना उसके पेट में आ पाएगा जल। पूरे समुद्र को पान नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार भक्तमाल की कथा, ये 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, 1 माह की हो, 1 वर्ष की हो, या जीवन पर्यंत हो प्यारे, इसकी कोई सीमा नहीं।
लेकिन फिर भी 5 दिवसीय श्री भक्तमाल क्यों? आप सब जानते हैं श्री ठाकुर जी अपने कंठ में वनमाला धारण करते हैं। वनमाला श्री ठाकुर जी अपने कंठ में धारण करते हैं। उस माला को वनमाला इसलिए कहा जाता है कि उस वनमाला में 5 प्रकार के पुष्पों का संयोग होता है। सुंदर सुंदर 5 प्रकार के पुष्प और उन पुष्पों से गुम्फित वह सुंदर हार श्री ठाकुर जी कंठ में धारण करते हैं। तो मानो ये 5 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल कथा महोत्सव, ये अवसर मिला है ठाकुर जी ने हमको दिया है कि एक एक दिन महोत्सव का, उत्सव का, कथा का एक एक दिन एक एक पुष्प के समान है उस वनमाला का। जिस दिन आरंभ हुई उस दिन प्रथम पुष्प का चयन हुआ, जिस दूसरे दिन दूसरे पुष्प का चयन हुआ, तीसरे दिन तीसरे पुष्प का चयन हुआ, आज चौथे पुष्प का चयन, कल 5वें पुष्प का चयन करके उन 5 पुष्पों से एक सुंदर माला बना करके, एक सुंदर माला का निर्माण करके श्री रामायण मंदिर के पवित्र परिसर में 5 पुष्पों से, 5 भाव पुष्पों से गुम्फित उस सुंदर माला को श्री ठाकुर जी ने अपने कंठ में धारण कराने के लिए हमें ये 5 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल कथा महोत्सव का सौभाग्य प्रदान किया है। सौभाग्य प्रदान है। श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करने का, श्री ठाकुर जी को श्रृंगारित करने का ये शुभ दिन आया। अनेक प्रकार की चिंताओं से हम सब ग्रसित रहते हैं। जैसा कि प्रथम दिन भी निवेदन किया गया कि अगर हम अपने ठाकुर पर विश्वास रखते हैं, अगर हम अपने ठाकुर पर भरोसा करते हैं, तो फिर भक्त के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। लेकिन फिर भी विश्वास डगमगा जाता है। इनकी चरण सन्निधि में रहने के बाद भी जो एकमात्र विश्वास इनके चरणारविंद में होना चाहिए, कभी कभी वो विश्वास संसार पर भी टिक जाता है, संसार पर भी हो जाता है। आप खुद अपने जीवन में देखें, कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, मन बड़ा दुखी हो, तो मंदिर में, ठाकुर द्वारे में जाके हम अपनी वेदनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हैं ठाकुर के सामने। और मंदिर से बाहर निकलते ही अगर कोई परिचित, कोई समर्थवान व्यक्ति भी दिख जाए तो उसके आगे भी अपनी वही प्रार्थना निवेदित कर देते। तब अंदर बैठा हुआ वो भगवान सोचता है कि अभी विश्वास पक्का नहीं, अभी मुझ पर विश्वास नहीं है, अभी मुझसे भी ज्यादा कोई बलशाली, मुझसे भी ज्यादा कोई आश्रय देने वाला इसकी नजर में है। इसलिए कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, कष्ट कटते। विश्वास ठाकुर जी के चरणों में उस प्रकार होना चाहिए जैसे कोई छोटा सा बालक हो और उसका पिता उसे लाड में उछाल रहा हो, ऊंचे ऊंचे उछाल के पकड़ता हो, उस हवा में उछालते हुए उस बालक को कोई दुख नहीं होता कि मुझे चोट लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, मुझको कुछ हानि होगी। पिता उछालते हैं, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उस बालक के हृदय में ये भाव है कि मुझको संभालने वाला मेरा पिता है। ऐसा विश्वास हो। श्री भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर एक दोहा आता है, एक कविता आता है भक्त चरित्र के ऊपर। भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए? होई निश्चिंत करे मत चिंत ही। ठाकुर जी के चरणों में जाने के बाद होए निश्चिंत करे मत चिंत ही, चिंता नहीं। होए निश्चिंत करे मत चिंत ही, चोंच दई वह चिंत करेगो। अरे जिस पक्षी को चोंच दी है उसकी चिंता करने वाला कोई और है, उसको दाना देने वाला कोई और है।
क्या वो चिंता करती है अपनी? नहीं, उसे पता है जिसने मुझे जग में भेजा है उसने मेरी सारी व्यवस्था करके उसके बाद मुझे जग में भेजा है। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। होय निश्चिंत करे मत चिंत ही, चोंच दई वह चिंत करेगो, पाँव पसारी पर्यो किन सोवत, पेट दियो वह पेट भरेगो। पाँव पसारी पर्यो किन सोवत, पेट दियो वही पेट भरेगो, वही पेट भरेगो। जाव जिते जल के थल में, जल में थल में नभ में कितने जीव रहते हैं, उनकी चिंता करने वाले एकमात्र केवल श्री हरि हैं। उनकी चिंता करने वाले एकमात्र श्री ठाकुर श्याम सुंदर हैं। जीव जीते जल के थल के, पुनि पाहुन में पहुंचाई धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है नर, भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदर तू कहाँ भूख मरे। इस संसार में कोई भूखा नहीं रहता साहब। जिसने पेट दिया है उसने व्यवस्था की है। हाँ, उदर की भूख शांत करने के लिए ठाकुर ने सब व्यवस्था की है, लेकिन कभी हृदय की भूख के विषय में भी सोचना चाहिए। कभी इस आत्मा की भूख के विषय में भी चिंता करनी चाहिए। तो हमारे आपके पेट की भूख की चिंता तो गोविंद ने कर दी और आने से पहले व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारी आत्मा की जो खुराक है, हमारी आत्मा की जो भूख है, क्या कभी उसकी चिंता की? तन की भूख भोजन मिटाता है, लेकिन आत्मा की भूख तो केवल भजन से ही तृप्त होती है। केवल भजन से, भजन होना चाहिए। लेकिन भजन को छोड़ के भोजन के पीछे उदर पूर्ति की शिक्षाएं आज केवल रह गई। केवल उदर पूर्ति की शिक्षाएं नहीं, उदर पूर्ति की शिक्षा से काम बनने वाला नहीं है। उदर पूर्ति तो एक जंतु भी कर लेता है, एक पशु भी कर लेता है साहब। हमको ठाकुर ने कृपा करके मानव देह दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, तो केवल उदर पूर्ति के लिए नहीं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिया है। केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब मुख में दांत नहीं थे तो किसने हमारा पेट भरा? माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की? उसने की, आने से पहले। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तो कु अन्न भी दई हो। और दांत जैसे ही आते हैं मुख में तो अन्न की व्यवस्था शुरू हो जाती है। जीव बसे जग में जितने, जीव बसे जग में जितने, सबकी सुध ले तिक्का तेरी न लई हो। कितने जीव इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बसे हुए हैं, वो सबकी अरे चींटी के पग घुंघरू बांधो तो भी साहिब सुनता है साहब। कितनी सी चींटी, और उस चींटी के पांव कितने से होंगे, और उस पांव में नुपुर कितना सा बंध सकता होगा, कल्पना करो। लेकिन उस चींटी के पांव में बंधा हुआ नुपुर भी अगर ध्वनि करता है तो उसको भी वो सुनता है। चींटी के पग नुपुर बांधो तो भी साहिल सुनता है। लेकिन फिर भी हमें चिंता। जीव बसे कितने जग में, सबकी सुध लेते कहा तेरी न लई हो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत न तो कु न दई हो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच किए कछु हाथ नाई हो। सोच किए
कछु हाथ नाई। इसलिए चिंता नहीं, केवल चिंतन आरंभ हो जाए, ये विश्वास जागृत हो जाए, हमारे हैं श्री भगवान और हम अपने भगवान के हैं। हमारी चिंता करने वाले हमारे ऊपर बैठे हैं। चिंता करने का काम हमारा नहीं, हमारा काम केवल उसको याद करने का है। हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी सरकार कहते हैं, लाभ पलट के बने भला। लाभ को उल्टा लिखो तो क्या बनेगा? भला। लाभ पलट के बने भला और दया पलट के याद। ठाकुर उस दया निधान से हम दया की भीख मांगते हैं, लेकिन दया वो करते हैं, सब पे करते हैं। लेकिन केवल दया दया करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। दया को उल्टा कर दो तो बन जाएगा याद। उसकी याद अगर हर पल हृदय में है, उसकी याद अगर हर पल मानस में है, तो फिर दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसकी याद हृदय में है तो हर पल उनकी कृपा छत्र के नीचे बैठे रहोगे। पूज्य श्री मामा जी सरकार, पूज्य भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले बड़ी सुंदर बात कहते हैं, लाभ पलट के बने भला और दया पलट के याद। और जो समझे सिद्धांत ये तो कभी ना हो बर्बाद। जो समझे सिद्धांत ये तो कभी ना हो बर्बाद। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं क्या? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बस ये गांठ मार लो कि कोई नहीं, हम सब के एकमात्र सहारे श्री हरि हैं, श्री गोविंद हैं, श्री राघवेंद्र सरकार हैं। एकमात्र इनके चरणों का आश्रय लेना है। इस विश्वास को जागृत करते हुए आप सब स्वीकारें इस बात को, पुकारें। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हाँ, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गाओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ओ ठाकुर हमरे बाके बिहारी। ठाकुर हमरे बाके बिहारी, ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, सभी गाओ। हम हैं रमण बिहारी के। हाँ, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हाँ, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। दोनों भुजा उठा के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ हम हैं अपनी श्यामाजू के, श्यामाजू हमारी हैं। हम हैं अपनी श्यामाजू के, श्यामाजू हमारी है। ओ हमें
अपनी राधे जू के राधे जू हमारी है। हम हैं अपनी राधे जू के राधे जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू इसलिए गाइए, ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हे साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हाँ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय हो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, जरा दोनों भाग से दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हमें अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। हम हैं अपनी प्यारी जू के प्यारी जू हमारी है। ओ हमें अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा सभी जू के गाइए। श्यामा जू हमारी है। ओ हमें अपनी श्यामा जू की श्यामा जू हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी है। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हरे साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर अपने रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय श्री राधे। बस यही हमारा स्वरूप है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। जय। संतों की दृष्टि में खास होना बड़ी बात नहीं। आप कितने खास हो, समाज में हमारी क्या अहमियत है, समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, समाज में या समाज हमें किस स्तर से देखता है, खास होना अनिवार्य नहीं है। खास होने से कुछ हाथ नहीं आने वाला है। पता है हाथ कब आने वाला है, कल्याण कब होता है? खास ना होके पास बन जाओ। खास नहीं, पास होने चाहिए। हम कितने पास हैं, हम कितने निकट हैं उनके। जय। श्री किशोरी जी श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में सखियों से चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति है। एक प्राण दो देह हैं, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए एक प्रश्न पूछा। किशोरी जी ने सखियों से पूछा कि श्री कृष्ण को सहज प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन क्या है? ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी की बात। किशोर जी ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल साधन क्या है? सभी सखियां विचार विमर्श करने लगी। उन्हीं सखियों के मध्य में एक सखी बैठी है।
उन्हीं सखियों के मध्य में एक सखी बैठी है जिनका नाम है चंद्र आनना सखी, चंद्रानना सखी। और वो बोली, किशोरी जी, श्याम सुंदर को प्राप्त करने का एक सहज साधन, एक सरल उपाय है। किशोरी जी ने पूछा, राधा रानी ने पूछा, हे सखी क्या साधन है, कन्हैया कैसे सहज प्राप्त हो सकते हैं? तब उस सखी ने कहा किशोरी जी से, लाडली जू, अगर श्याम सुंदर को प्राप्त करना हो, कन्हैया के निकट पहुंचना हो, तो केवल एक उपाय है, और वो उपाय है केवल श्री वृंदा महारानी का सामीप्य, वो केवल श्री तुलसी महारानी की सेवा। जिसने श्री तुलसी जी की सेवा कर ली उसको गोविंद सहज प्राप्त हो जाते। किशोरी जी पूछ रही हैं, जो नित्य हर पल अष्टयाम संग रहती, उन्होंने पूछा। सखी ने कहा, श्याम सुंदर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, सहज सरल उपाय है, वो है केवल श्री तुलसी जी की सेवा। तुलसी का बड़ा महत्व है वैष्णवों में, भक्तों में तुलसी जी का बड़ा महत्व है। अभी पूज्य हमारे श्री मुरली मनोहर जी आचार्य जी बैठे, परसों इन्होंने दर्शन कराया, इनके साथ एक और हमारे प्रेमी आते हैं शांत जी, तो उन्होंने ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन का लेपन कर रखा था, पूरे श्री अंग पर। अक्षय तृतीया के उत्सव पर होता ही है, आप सब जानते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन सर्वांग दर्शन होता है, तुलसी का ठाकुर जी पर चंदन का लेपन किया जाता है प्रत्येक अंग पर। लेकिन केवल चंदन का लेपन हो वो तो एक बात है, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जो लोग ठाकुर जी के श्री अंग पर, श्याम सुंदर के, राघवेंद्र सरकार के, जो लोग ठाकुर जी के श्री अंग पर हरि चंदन का लेपन करते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, उनको श्री ठाकुर जी का आलिंगन प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, हरि चंदन क्या होता है? मलयाग्री चंदन सबने सुना है, हरि चंदन क्या होता है? हरि चंदन वो मलयाग्री चंदन से नहीं बनता है जो चंदन की लकड़ी होती है। तुलसी जी के काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन प्रकट होता है, तुलसी जी के काष्ठ से बना हुआ वो चंदन, उस चंदन का लेपन जब श्री ठाकुर जी के सर्वांग लेपन किया जाता है, ठाकुर जी के श्री अंग पर लेपन किया जाता है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है उस हरि चंदन की, कि जो तुलसी जी की सूखी काष्ठ से घिसकर चंदन निर्माण करके उस हरि चंदन का लेपन श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर करता है, उसको श्री ठाकुर जी अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। साहब आलिंगन प्रदान, इतनी महिमा। और वर्णन ऐसा भी आता है कि 60,000 वर्षों तक तो बैकुंठ में वास मिलता है। एक बार जीवन में एक बार जो इस चंदन का लेपन ठाकुर जी के श्री अंग पर करे, और जो नित्य ही करता हो उसकी सोचो, उसका तो आवागमन छूट गया साहब। तुलसी जी के काष्ठ से निर्मित जो चंदन है उसको हरि चंदन कहा गया है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ावली। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। सर्वांगे हरिचंदनम, इतनी महिमा है। मानो श्री वृंदा महारानी की महिमा को जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए ही आज किशोरी जी ने यह प्रश्न पूछ लिया। किशोरी जी अलग थोड़ी है श्याम सुंदर से, लेकिन फिर भी अपनी सखियों से प्रश्न पूछ रही है, फिर भी प्रश्न पूछ रही है कि श्याम सुंदर को सहज प्राप्त करने का क्या उपाय है। तब सखी ने कहा, परम सौभाग्यमदम राधे, परम सौभाग्य को प्रदान करने वाले
परम सौभाग्यमदं राधे महापुण्यं वरप्रदं श्रीकृष्णस्यापि लब्धर्थं तुलसी सेवनं मतम्। हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए वरदायक व्रत है, वो है श्री तुलसी जी की सेवा। केवल तुलसी जी की सेवा, केवल तुलसी जी की सेवा। आप लोग कार्तिक में करते हैं तुलसी जी की सेवा। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते कि अगर किसी को सर्व कामना सिद्ध करनी हो अपनी, तो एक व्रत है। अपनी कामनाओं को पूर्ण करना हो तो एक व्रत है। वो व्रत है श्री तुलसी जी का। ध्यान से सुनना माताएं। एक नए गमले में तुलसी जी का बिरवा पौधा रोपित किया जाए। और जब तुलसी जी के उस पौधे पर, उस बिरवे पे प्रथम मंजरी आए, प्रथम मंजरी, तो घर में उत्सव मनाए, सुंदर उत्सव मनाए। और मंजरी का दर्शन जब श्री तुलसी जी पर हो जाए तो फिर 11 दिन का उपवास करें। संभव हो पाए तो निराहार करें, संभव ना हो तो एक समय फलाहार से करें, और इतना भी संभव ना हो, रोगी शरीर हो, तो एक समय अन्न खा के इस व्रत को करें। श्री तुलसी जी के उस गमले के निकट बैठकर श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः की 108 की माला करें, कम से कम परिक्रमा करें। और 10 दिन तक ये व्रत करने के बाद 11वें दिन अपने घर में ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाएं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, कि सर्व कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक व्रत, श्री तुलसी महारानी का वो व्रत। ध्यान से सुनना। तुलसी जी के नए गमले में तुलसी जी का एक पौधा रोपित करो, और जब उसमें मंजरी का प्रथम दर्शन हो तब घर में उत्सव मनाओ। खूब हरि नाम संकीर्तन कीर्तन करो, खूब भक्तों को बुलाओ, खूब सुंदर उत्सव मनाओ। और फिर 10 दिन का व्रत, 11वें दिन उद्यापन करो उसका। 10 दिन के व्रत में हो सके तो फलाहार, निराहार, या शरीर साथ ना देता हो तो एक समय भोजन करके व्रत करो। और उस सुंदर तुलसी जी के गमले के निकट बैठकर श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः की 108 माला भी जपो। श्री तुलसी जी की परिक्रमा करो, परिक्रमा करो। और जब 11वां दिन हो तब घर में ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाओ, ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाओ, उनका खूब सम्मान आदर सत्कार करके भोजन कराओ, वस्त्र आदि दक्षिणा देके उनका सत्कार करो। जो इस प्रकार का श्री तुलसी जी का व्रत करते हैं, वो जिस भी कामना को लेकर व्रत करें उस व्रत को पूर्ण कर देती हैं, उस कामना को पूर्ण कर देती हैं श्री तुलसी महाराज। और अगर किसी कामना के रहित रह के ये व्रत करते हैं, अगर निष्काम भाव से इस व्रत को किया जाए, तो आपको पता है अगर कोई तुलसी महारानी के इस व्रत को निष्काम भाव से करता है, बिना किसी कामना के करता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। कितना सुंदर व्रत है, कितना सुंदर उपाय। यत्फलं सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके। किशोरी जी को बता रही हैं वो सखी तुलसी जी की महिमा, केवल हम सब को पता चले, इसलिए किशोरी जी ने जन कल्याणार्थ ये प्रश्न कर लिया। और सखी ने कहा यत्फलं सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके
तुलसी दलेन चैकेन सर्वदा प्राप्यते तु तत्। हे राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों में समस्त पुष्पों को पत्रों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वो केवल एक तुलसी दल के चढ़ाने से वो फल प्राप्त हो जाता है। केवल मात्र एक तुलसी दल चढ़ाने से। और श्रवण करो, तुलसी जी की कितनी महिमा है। हमारे वैष्णवों में तो 3 निष्ठाएं बड़ी प्रमुख हैं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा। 3 निष्ठाएं। लेकिन इस तुलसी जी की सेवा को तो सब कर सकते हैं, सब सहज कर सकते हैं। और क्या महिमा है। तुलसी काननम राधे ग्राहे यस्यावतिष्ठति तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि नायान्ति यं किंकिराः। तुलसी काननम राधे ग्रहे यस्य तिष्ठति तद्ग्रहं तीर्थरूपम ही ना यान्ति यम किंकरः। हे किशोरी जी, जिस घर में तुलसी का वन हो या बगीचा हो, कितनी महिमा है। जिस घर में श्री तुलसी जी का बगीचा होता है, उस घर में वह घर नहीं रहता। जिस घर में तुलसी जी विराजमान हो, जिस घर में तुलसी जी की सेवा हो, वो घर फिर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। जय। जहां श्री तुलसी महारानी विराजमान हो, जहां श्री तुलसी जी का बगीचा हो, उस घर में कभी यमराज प्रवेश नहीं करते, कभी यमराज नहीं आते। पंचभौतिक शरीर तो छूटता ही है, लेकिन जिसके घर में श्री तुलसी जी का सुंदर बगीचा हो, जहाँ तुलसी जी की सुंदर सेवा हो, शरीर छूटने पे वहां यम के दूत नहीं आते, श्री हरि के पार्षद आते हैं उस जीव को लेने के लिए। जय। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। कौन कौन से तीर्थवास करते हैं। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरिस्तथा वासुदेवादयो देवा वासुदेवादयो देवा वसंती तुलसी दले। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं, सदैव निवास करते हैं, सदैव निवास करते हैं। इतनी महिमा। और क्या महिमा है। अगर कंठ में श्री तुलसी जी की कंठी हो, बात अलग, लेकिन अगर श्री तुलसी जी का एक मन का भी कंठ में विराजमान है, तो पता है स्नान करते समय अगर कंठ में श्री तुलसी जी का एक मन का भी विराजमान है, तो आपको समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसा इतनी महिमा है। स्नान काले तु यस्यांगे, स्नान काले तु यस्यांगे, स्नान काल में जिसके अंग पर, जिसके शरीर पर दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में हो, तो धरती के संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। साहब, कुछ लोगों का ऐसा विचार रहता है कि अगर किसी के सूतक पातक में जाना पड़ जाए तो क्या कंठी बदलनी चाहिए, तुलसी की कंठी बदलनी चाहिए। जनेऊ बदलने का तो विधान है, जनेऊ तो बदलनी चाहिए, लेकिन तुलसी की कंठी कभी बदलनी नहीं चाहिए। तुलसी कंठ में विराजमान है, क्योंकि तुलसी कोई सामान्य काष्ठ नहीं है, तुलसी तो ब्रह्म काष्ठ है। अगर किसी ऐसी स्थिति में भी जाना हो तो भी तुलसी पहन के ही जाओ, और तुलसी की कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये माताएं वहम ना करें किसी प्रकार का।
कि किसी की गमी में जाना पड़ जाए या किसी ऐसे सूतक पातक में जाना पड़ जाए तो तुलसी भी बदली जाए। नहीं, तुलसी नहीं बदली जाती, क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर वैष्णवों के भक्तों के कंठ से तुलसी दूर हो जाए तो उतनी देर के लिए वो विष्णुद्रोही होता है। ऐसा विष्णुद्रोही होता है। ना सोचम विद्यते तस्या या तस्य ब्रह्म रूपणी। ये ब्रह्म काष्ठ है, परम पवित्र है। अशौच की अवस्था में भी तुलसी का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। सदैव तुलसी। और प्रेमियों, किसी मृतक का संस्कार अगर तुलसी जी की लकड़ी से हो जाए, सुनो ध्यान से, कितनी महिमा है। अगर किसी मृतक का शरीर तुलसी काष्ठ से जलाया जाए तो वो फिर कभी भी बैकुंठ से लौट कर नहीं आता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है साहब। इतनी महिमा, इतनी महिमा। तुलसी की सूखी लकड़ी से और उस लकड़ी को घी में डुबोकर अगर ठाकुर जी के सामने दीप दान किया जाए, तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर अगर ठाकुर जी के सामने दीप दान किया जाए तो उसे 60 करोड़ वर्षों तक ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। इतनी महिमा है, 60 करोड़ वर्षों तक। कितने साधन किशोरी जी की कृपा से हम सबको मिल रहे हैं। अगर किशोरी जी प्रश्न ना करती तो हमें तुलसी महिमा पता नहीं चल पाती। तुलसी कोई भी धारण कर सकता है। हम लोग तो 2 लड़की कंठी, कोई एक मन का पहनते हैं। आपको पता है रसखान जी कितनी कंठी पहनते थे तुलसी? कितनी तुलसी। इतना शरीर का वजन नहीं होगा जितना तुलसी जी का वजन लेके डोलते थे रसखान जी महाराज। इतनी कंठी। किसी ने कहा, रसखान जी एक बात तो बताओ, कोई एक लड़की कंठी पहनता है, कोई 2 लड़की, कोई 5 लड़की, आप इतनी सारी कंठी क्यों पहनते हो? तुलसी इतनी धारण क्यों कर रखी है आपने? रसखान जी ने कहा, हे वैष्णवो, आप सब तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, आप सब तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, लेकिन मैं तो मलेच्छ कुल में उत्पन्न हुआ। मेरे पाप बहुत हैं। श्री ठाकुर जी की शरणागति मिलने से पूर्व ना जाने कितने कितने अधर्म मैंने किया, कितना अभक्ष भोजन मैंने किया। तो मुझे लगता है आप लोग तो एक तुलसी के मन के से भव से पार हो सकते हो, लेकिन मुझ जैसे पापी को लगता है कि मेरे पाप का बोझ मेरे ऊपर इतना है, जितना मेरे ऊपर मेरे पाप का बोझ है उससे कहीं ज्यादा मेरे पे तुलसी का बोझ हो जाए तो शायद मैं भी भवसागर से पार हो जाऊं। मैं भी भवसागर से पार। इतनी महिमा, इतनी महिमा। ठाकुर जी के श्री अंग पे तुलसी जी के चंदन का लेपन हो। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तुलसी जी के बिरवे को रोपित करता है, तुलसी जी को विराजमान करता है और तुलसी जी की वो वहां वृद्धि होती चली जाए, वृद्धि होती चली जाए, तो जिस व्यक्ति ने तुलसी जी को अपने घर आंगन में रोपित किया उसको तो ठाकुर जी का धाम मिलता ही मिलता है। लेकिन उसके बाद उनकी संतति अगर उस तुलसी जी की सेवा में लगे रहे, उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा लगाई गई तुलसी की सेवा उसके वंशज करते रहे, तो उस व्यक्ति के साथ जाने कितनी पीढ़ियों को ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति हो जाती है। जय। इतनी महिमा है। इसलिए हम निवेदन ये करना चाह रहे हैं, ये कथा तो केवल एक बहाना है, ये तो ठाकुर जी ने एक अवसर दे दिया,
लेकिन इस अवसर को चूकना नहीं है। इस अवसर के माध्यम से हमको ठाकुर के काबिल बन के श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है साहब। ये 5 दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। जीवन में ये 5 दिन पुनः भगवत कृपा से आए तो बस ये इसीलिए आए हैं, मानो गोविंद ने एक और अवसर हमें दिया हो कि आप भक्तों की महिमा को श्रवण कर करके, वैष्णवों के जीवन का दर्शन कर करके, वैष्णवों की संगति करके कैसे भी हो आप सब मेरे धाम को प्राप्त कर लो। कोई रहनी आपसे बिगड़ ना जाए, कोई ऐसा अपराध जाने अनजाने का आपसे बन ना जाए। प्रत्येक अपराध से बचाने के लिए ही श्रीमद् भक्तमाल की रचना की गई है। मानो हम जीवों को अपराध से बचाने के लिए भक्त और भगवान श्री भक्तमाल के रूप में प्रकट हुए हैं प्यारे भजन। हम लोग अपना आहार शुद्ध कर लें, हम लोग अपना विचार शुद्ध कर लें, हम लोग अपने विहार को शुद्ध कर लें। आहार शुद्ध हुआ तो विचार शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हुए तो विहार शुद्ध हो जाएगा। और जब ये शुद्धिकरण हो जाएगा तब फिर कहीं और संसार की दलदल में आपका मन नहीं लगेगा। तब तो आप वृंदावन के प्रति तड़पने वाले उन रसिकों की तरह आप केवल यही प्रार्थना करोगे। फिर आपको कोई पिकनिक स्पॉट अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको कोई विदेश यात्रा अच्छी नहीं लगेगी, फिर आपको कहीं और जाने के लिए मन में नहीं आएगा। जिस दिन आहार शुद्ध हो गया उस दिन विचार शुद्ध होंगे, जिस दिन विचार शुद्ध हो गए उस दिन विहार शुद्ध होगा। और विहार शुद्ध तो केवल श्री वृंदावन के विहार में ही है, श्री वृंदावन के विहार में। फिर आप भी ठाकुर जी से यही कहोगे क्या कि कोई तो ऐसा कोई मिले संत फकीर जो पहुंचा दे मुझे यमुना के तीर। फिर आप भी यही कहोगे जो प्रेमी जन कहते हैं क्या।